जिसमें हम स्टार्ट करते हैं हमें चैप्टर 2 10 क्लास का एनसीईआरटी बेस्ड। तो हम प्रति चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 और उसका बेसिक अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है वो हमने समझ लिया था। आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देख लिया कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। अब हमें वही चीज 2.2 एक्सरसाइज है उसमें वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले हमें फाइंड द जीरोस, यानी जो भी पोलिनोमियल दे रखा है उसकी हमें पहले तो निकालनी है जीरोस। उसके बाद हमें उन जीरोस में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। जीरोस का क्या मतलब है, अगर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमें कोई पोलिनोमियल दे रखा है, हमें इसकी जीरोस निकालनी है। जीरोस का मतलब है हमें इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जो भी आएंगी वो हमारी क्या आ जाएंगी, जीरोस, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब मैक्सिमम बच्चे अल्फा और बीटा की वैल्यू यानी इसको स्प्लिट करने में ही रह जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या होता है, मान लिया 1। तो हमें ऐसे दो नंबर जो मिडल टर्म होती है इसको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना होता है। वो दो नंबर्स किस बेसिस पे हम निकालेंगे, पहले तो ऐसे लिखो, कोई भी दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आए, कोई भी दो नंबर जिनका सम आए। कोई भी दो नंबर ऐसे होने चाहिए 1 और -8 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -8। यानी को ऐसा नंबर आना चाहिए कि अगर उन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो इन नंबर्स की प्रोडक्ट आनी चाहिए, हमारा -8 आना चाहिए। और ऐसे वही उन्हीं दो नंबर का अगर हम सम करें तो मिडल टर्म आनी चाहिए। मिडल टर्म क्या है, माइनस का 2, यानी फर्स्ट और लास्ट नंबर देखो उनकी मल्टीप्लाई करें, जो उनकी मल्टीप्लाई आएगी वो तो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई आनी चाहिए, और जो बीच वाला नंबर है वो उन दोनों नंबर को अगर हम जोड़ें तो ये बीच वाला नंबर बनना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे, लेट कर लिया, जैसे 4 2 8 बना रहा है, और यहाँ जो नंबर यहाँ लिखोगे सेम टू सेम वही चीज इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। जो चीज इसको सेटिस्फाई करेगी वही नंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे। अगर ऊपर 4 2 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 4 2। अब हमें सिंबल देखने हैं। अब देखो अगर मैं दोनों को माइनस ले लूँ तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, माइनस और माइनस कट जाएगा, तो हमें रिजल्ट में माइनस तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब दोनों माइनस तो होंगे नहीं। अब मान लो मैंने 4 को माइनस ले लिया, 4 2 8 होता है, 8 तो आ गया। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, हमें माइनस भी मिल जाएगा। ये वाली तो सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें ये देखनी है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और साइन किसका आता है, बड़े वाले का, और हमने माइनस भी बड़े वाले को ही ले रखा है। इसका मतलब ये -4 और 2 ऐसे दो नंबर हैं जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसको भी, दोनों जगह सेम नंबर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऐसे दो नंबर आ गए -4 और 2, एक नंबर आ गया -4, एक आ गया 2। अब मिडिल टर्म को कैसे तोड़ेंगे, हमने तो मिडिल टर्म को ब्रेक किया, आगे वाली टर्म को तो छेड़ा ही नहीं, ये तो एज इट इज लिख दी x स्क्वायर, पीछे वाली को भी नहीं छेड़ा, इसको लिख दिया एज इट इज -8। बीच वाले को ब्रेक किया है -4 में और 2 में। अब ब्रेक किसको किया, इस वाले को, इसके पीछे कौन सा वेरिएबल था, x। जिस भी नंबर में ब्रेक किया अब उनके पीछे भी x लगा दो, बस हमारी ये ब्रेक हो गई टर्म। इसके बाद क्या करना होता है, पहली दो में से हमें कॉमन लेना है और बाद वाली दो में से कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन का मतलब है जो दोनों में आ रहा है। अब मैं 4 ले लूँ, 4 तो फर्स्ट वाले में आ ही नहीं रहा, अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसका मतलब x कॉमन आ सकता है। एक x बाहर आ गया तो स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, x माइनस। अब ये x है, x तो बाहर आ गया, यहाँ सिर्फ क्या बचा, माइनस का 4, प्लस का यहाँ पे जो सिंबल है 2, इसमें से क्या कॉमन आएगा, अगर इन दोनों में से x कॉमन ले ले तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो x तो कॉमन आ नहीं सकता। इसमें कॉमन 2 है और 8 है, कौन सा नंबर आ सकता है, 2 ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा x माइनस 8 है, 4 2 8 होता है। अब इसमें से 2 तो हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 4। और हमेशा याद रखना इस ब्रैकेट में जो नंबर आएगा वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों डिफर कर रहे हैं इसका मतलब हमने कॉमन लेने में कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। इसके बाद ये वाला और ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर है इनको तो हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसको अलग हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ, इसको इक्वेट करेंगे अलग 0 के साथ,
यहाँ आई x की वैल्यू -2 और यहाँ आई 4, यानी ये हमारी एक वैल्यू आ गई अल्फा कहेंगे इसको और दूसरी वाली को कहेंगे बीटा। ऐसे हमें स्प्लिट करके दो वैल्यू मिलेंगी, एक को नाम दे देंगे अल्फा का और दूसरी को दे देंगे बीटा का। अभी देखो, अभी हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक -2 एक आ गई 4। एक वैल्यू को नाम दे देंगे हम अल्फा का और दूसरी वैल्यू को नाम दे देंगे बीटा का। अभी हमने इस पोलिनोमियल की जीरोस तो निकाल ली, दूसरा क्या बोल रहा है, पहले बोला था फाइंड द जीरोस, जीरोस तो हमने निकाल ली, एक आ गई -2 एक आ गई 4। दूसरा क्या बोला है कि हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, हमें जो भी जीरोस आई है उनका रिलेशन बताना है। अब क्या बनेगा, हमने पढ़ा था ना, रिलेशन बताने के लिए हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। सम ऑफ जीरोस है यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब देखो हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आई है -2, इसकी जगह रख दिया -2, प्लस बीटा क्या आया है 4। एक्स की जो भी दो वैल्यू आई है ना, किसी भी एक को नाम दे देंगे अल्फा का, दूसरी को नाम दे देंगे बीटा का। अल्फा मान लिया -2 आया है और बीटा मान लिया 4 आया है, इक्वल टू माइनस का साइन होता है। अब इसमें b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू होती है x का जो भी कोफिशिएंट है वो क्या है -2, एक माइनस फॉर्मूले में है, एक -2 के साथ है तो अलग से लिखा जाएगा ब्रैकेट में। a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। अगर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता तो भी हम, उसका मतलब होता है इसके साथ 1 चिपका हुआ, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता 1, यानी a स्क्वायर की a की जगह क्या आएगा 1। अब ऐसे प्रोडक्ट में हो, जैसे ये है मल्टीप्लाई में है तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, इस माइनस से माइनस कट गया तो आंसर क्या आया हमारा, इस राइट साइड क्या आ गया सिर्फ 2, और माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और सिंबल किसका आता है जो भी बड़ा है, बड़ा क्या है 4, तो माइनस करेंगे लेकिन सिंबल किसका आएगा बड़े का, 4 में से 2 गया 2, साइन आएगा पॉजिटिव। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई बराबर, हम और हमें यही वेरीफाई करना था कि क्या हमारी जीरो सही है। अगर ये बराबर नहीं आते इसका मतलब हमारी x की जो दो वैल्यूज आई हैं उनमें हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, तभी हमारी वैल्यूज बराबर नहीं आ रही। अब हमने सम ऑफ जीरोस तो बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लेते हैं, वो क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है -2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू में, इसमें c क्या है यानी कांस्टेंट टर्म क्या है -8, और a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, हमने 1 रख दिया। अब प्रोडक्ट में हो तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा रहेगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस का इज इक्वल टू -8 है, ये भी हमारा बराबर आ गया। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब हमारी जो जीरोस आई है यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है। अगर ये बराबर नहीं आते तो हमें ये फिर से सोल्व करना पड़ता, मतलब हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती करी, इसलिए हमारे दोनों के दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे सेम मेथड के साथ। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, दैट जीरोस का मतलब होता है एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक अल्फा एक बीटा, उन्हीं को नाम देते हैं हम जीरोस का। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, -4 को स्प्लिट करेंगे ऐसे दो नंबर में कि अगर उनका प्रोडक्ट करें तो जो वो s स्क्वायर के साथ है उसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4। ऐसे दो नंबर लेने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आए यानी 4 आए, और अगर उन्हीं दो नंबर का सम करे तो क्या आना चाहिए बीच वाला नंबर यानी -4, और दोनों नंबर अलग नहीं होने चाहिए, जो इस लाइन में दो नंबर लिए हैं वही सम में भी वही नंबर आने चाहिए। कैसे दो नंबर ढूंढ लिए हमने -2 और -2, अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट के क्या हो जाता है प्लस का 4, और -2 और -2 का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा -4। ये दो ऐसे नंबर हैं जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसको भी। हमने स्प्लिट किसको किया है मिडिल टर्म को, फर्स्ट और लास्ट को तो हमने छेड़ा ही नहीं, ये तो लिख दी हमने एज इट इज, सिर्फ -4s की जगह इन दोनों को स्प्लिट करके लिख दिया -2s और -2s। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो पहले दो हैं और जो आखिरी के दो हैं, पहले दो में से कॉमन लेंगे। अब 4s स्क्वायर है और -2s है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, s दोनों में है s बाहर आ गया, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, इन दोनों में से 2 ले सकते हैं कॉमन, दोनों में से हमने क्या ले लिया कॉमन 2s,
अब यहाँ से 2 इंटू 2 क्या होता है 4, एक 2 तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा एक 2। अब यहाँ पे s स्क्वायर है, एक s तो आ गया बाहर, यानी अभी भी एक s अंदर पड़ा हुआ है। 2s यहाँ पे है, 2s हमने पूरा ही बाहर ले लिया तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ नहीं बचा तो यानी यहाँ पे 1 बचा है। उसके बाद इस ब्रैकेट में जो भी टर्म बनेगी हमें सेम यहाँ पे बनानी होती है। यहाँ पे बीच में क्या है माइनस और यहाँ पे है प्लस। अगर हमें सेम बनानी है तो हम क्या करेंगे, पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि ये वाला जो प्लस है ये माइनस बन जाए। इसमें से -1 कॉमन ले लिया, -1 लिया है तो जो यहाँ पे माइनस होगा वो ब्रैकेट में प्लस होगा और जो यहाँ पे प्लस होगा वो ब्रैकेट में माइनस होगा, अगर पूरे में से माइनस कॉमन लिया है तो। क्योंकि अगर इसको अंदर भेजेंगे तो कोई असर नहीं है, -1 अंदर जाएगा तो सेम बना देगा -2s, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर से +1 बना देगा, फर्क तो कुछ पड़ा नहीं। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर वालों को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसको अलग से 0 के इक्वल लिख दिया और इसको अलग से 0। दोनों में हमारी s की वैल्यू आई है 1/2, यहाँ पे भी 1/2। एक को नाम दे दिया अल्फा का, दूसरे को नाम दे दिया बीटा का, ये हमारी 2 जीरोस आ गई इस पोलिनोमियल की। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई के लिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या है वो भी 1/2 इज इक्वल टू माइनस एक फॉर्मूले में होता है और b की वैल्यू क्या है -4, वो अलग से लिखी जाएगी, उसका माइनस अलग, फॉर्मूले का माइनस अलग। a की वैल्यू क्या है s स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है 4, वो नीचे लिख दिया 4, माइनस से माइनस कट गया, इसका एलसीएम लिया तो क्या आया 2/2, इधर आ गया 4/4, कट के क्या आ गया दोनों साइड, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 इज इक्वल टू 1। हमारी इसका मतलब जीरोस ठीक है अगर ये दोनों बराबर आए हैं तो। ऐसे ही प्रोडक्ट चेक करेंगे तो c/a, अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा है 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई 1, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 इक्वल टू में 1/4 है, यानी ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब हमारी जो 2 जीरोस आई हैं वो बिल्कुल सही है अगर वेरिफिकेशन सही हुआ है तो। या अब हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दे रखी है 6x² - 3 - 7x। हमने क्या सीखा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें कोई भी पोलिनोमियल सॉल्व करने से पहले तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ax² यानी x² की टर्म आगे है। सेकंड नंबर पे आएगी x वाली टर्म, क्या सेकंड नंबर पे x वाली टर्म है, नहीं है, वो दे रखी है थर्ड नंबर पे। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, यानी x वाली टर्म बीच में लेके आएंगे। 6x² एज इट इज लिखा, -7x जो लास्ट में दे रखा है उसको हमने रख दिया बीच में, -3 को लिख दिया लास्ट में ताकि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकें। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद करना होता है मिडिल टर्म को हमें क्या करना होता है स्प्लिट करना होता है ऐसे दो नंबर्स में कि अगर उनकी मल्टीप्लाई करें तो किसकी मल्टीप्लाई आए, इसकी 6 की और -3 की। 6 और -3 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, -18। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट करे तो क्या आना चाहिए -18 और सम करे तो जो बीच वाला नंबर है वो आना चाहिए, -7 उनका सम आना चाहिए और उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करे तो -18 आना चाहिए। हमने ऐसे दो नंबर ढूंढ लिए, एक -9 है एक 2 है। यही नंबर तो इसको सेटिस्फाई करे और वही नंबर नीचे वाले को सेटिस्फाई करे। अब हमने -7x को दो नंबर में ब्रेक कर लिया, एक है -9x एक है 2x। अब आगे और लास्ट वाले को तो हमने छेड़ा ही नहीं, ये तो लिख दी हमने एज इट इज 6x² और -3। सिर्फ बीच वाली को स्प्लिट किया है, वो लिख दिया हमने स्प्लिट करके। उसके बाद पहले दो टर्म में से हमने कॉमन निकाला। कॉमन कैसे निकालते हैं, जैसे 6x² -9x है, ऐसे नंबर कॉमन निकालते हैं जो दोनों में आते हैं। x इसमें भी आ रहा है और x² का मतलब x इंटू x, एक x तो इसमें से आ ही सकता है, तो हमने एक x कॉमन निकाल लिया। अब 3 को लिख सकते हैं 3 2 = 6, 9 को लिख सकते हैं 3 3 = 9। कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है 3, तो यानी 3 भी कॉमन आ सकता है। यहाँ से हमने क्या ले लिया, दोनों में से 3x कॉमन ले लिया। अब 3x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे एक और x बच गया, यहाँ पे बच गया 2x और यहाँ पे 9x था, एक 3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा सिर्फ 3।
अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 करके हम सीधा यूं का यूं नंबर ये ब्रैकेट में लिख देंगे। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमने कॉमन क्या निकाल लिया 1। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है और हमें सेम बनानी होती है। अब जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको एक जगह रख लिया और जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक जगह रख लिया। अब इसको अलग से इक्वेट करो 0 के इक्वल और इसको अलग से इक्वेट करो 0 के इक्वल। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आई -1/3, यहाँ से आई 3/2। एक को नाम दे दिया अल्फा का, दूसरी को नाम दे दिया बीटा का। वेरीफाई करने के लिए सिर्फ ये है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा की जगह रखा -1/3, बीटा की जगह रखा 3/2। अब इसका एलसीएम कैसे लेते हैं 3/2। एलसीएम लेते हैं 3 और 2 में ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा है। कौन सा नंबर आ रहा है छोटे से छोटा 6। 3 2 6 कितने पे गया 2 पे, वो 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1 2 और -7 है प्लस में 2 3 पे कट रहा है ना 6, जो 3 पे कट रहा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 9। ऐसे हमारा आ गया। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन किसका आएगा बड़े वाले का, तो यहाँ पे आ गया 7/6, इधर भी आ गया हमारा 7/6। वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम प्रोडक्ट वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, यहाँ पे c यानी -3 रख दिया और a रख दिया 6। सिमिलरली हम उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमारा आता है फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अभी तक जो हमने 3 पार्ट किए हैं उनमें क्या थी हमारे पास, जैसे 3x² + 5x + 2, ऐसे कुछ भी 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल था। 3 टर्म वाले में तो हमें क्या करना पड़ता था, बीच वाले नंबर को हमें स्प्लिट करना पड़ता था, मतलब तोड़ना पड़ता था। लेकिन अगर 2 टर्म वाला है उसमें हमें ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या होता है, हमें तो x की या जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू निकालने से मतलब है। अगर वो ब्रेक करने से आ रही है तो ब्रेक करके निकालेंगे, अगर वो डायरेक्ट कॉमन लेके आ रही है तो हम डायरेक्ट ही करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव सिर्फ जो भी वेरिएबल है जैसे u है हमें तो उसकी 2 वैल्यू से मतलब है, जिस भी तरीके से वो आ रही है। तो इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है ना, 4u² और 8u। इसमें तो हमें स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे 4u² + 8u। इसमें 4u² है, u² का मतलब u × u प्लस 8 का क्या मतलब है 4 2 8, u साथ में है। अब इन दोनों में कौन सी चीज है जो कॉमन है, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है। ये तो हमारा 4 है और ये क्या है हमारा u, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, हमने 4 कॉमन निकाल लिया। अब इसमें u × u है इसमें u है, यानी एक u भी कॉमन आ सकता है, पूरे में से 4u कॉमन आ सकता है। अब अंदर क्या बचा, यहाँ से 4 आ गया, एक u आ गया, एक u तो अभी भी पड़ा है अंदर, प्लस यहाँ से u बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 2। तो हमारी ऐसे हमने इसको तोड़ लिया नंबर को, ऐसे ब्रेक किया, 4u कॉमन निकाला तो अंदर बचा u, यहाँ बचा 2। अब इसको अलग से 0 के इक्वल लिखो और इसको अलग से 0 के इक्वल इक्वेट करो। अब 4u = 0 है, अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब 0 किसी से भी डिवाइड करो तो वो क्या आएगा 0, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। u + 2 = 0, u = क्या आ गया -2, यानी बीटा की वैल्यू आ गई हमारी -2 और अल्फा आ गया हमारा 0। अब हमें क्या करना होता है वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा है हमारा 0, बीटा क्या है -2 = 1 माइनस होता है फॉर्मूले में और b की वैल्यू क्या है जो u का कोफिशिएंट है 8, तो यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, अब नीचे क्या है a की वैल्यू जो u² का कोफिशिएंट है ये आ गया 4, 4 2 8 पे कट गया, इस साइड बचा -2, इस साइड एक माइनस बाहर था 2 यहाँ से कट के आ गया, तो -2 = -2। प्रोडक्ट करेंगे अल्फा × बीटा = c/a, अल्फा है 0, अब 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0। इसका मतलब हमारी ये जीरोस जो आई है यानी अल्फा बीटा की वैल्यू आई है ये एकदम सही है, क्योंकि हमारी वेरिफिकेशन सही आई है। हमारा आता है फिफ्थ पार्ट जो है t² - 15, इतने से स्टेटमेंट है। अब इसमें ना तो कुछ कॉमन आ रहा ना कुछ स्प्लिट करने लायक, हमें तो सिर्फ t की वैल्यू से मतलब है, ये तो और भी आसान है। t² - 15 है, इसको डायरेक्ट क्या कर दो 0 से इक्वेट कर दो।
अब यहाँ पे माइनस का 15 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 15। अब क्या है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 है। जब भी स्क्वायर राइट हैंड साइड जाता है तो वो क्या देता है, अंडर रूट देता है। और अंडर रूट प्लस में भी होता है माइनस में भी, इसलिए हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट। जब भी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है तो स्क्वायर रूट देता है और साथ में लिखा जाता है प्लस माइनस, क्योंकि हमें नहीं पता कि वैल्यू प्लस की है या माइनस की है। अब एक वैल्यू तो है टी की प्लस का रूट 15, उसको तो हमने मान लिया अल्फा। एक है माइनस का रूट 15, इसको मान लिया हमने बीटा। अल्फा की वैल्यू आ गई ये वाली और बीटा की आ गई ये वाली। अब हमें वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा की वैल्यू है प्लस का रूट 15 और बीटा की है माइनस का रूट 15। अब एक नंबर सेम हो, साइन उल्टे हो तो क्या हो जाता है, तो दोनों कट जाते हैं। ये दोनों कट के क्या आ गए, जीरो। राइट हैंड साइड क्या है, माइनस बी बाई ए। अब b क्या होता है, जो b, यानी इसमें अगर t होता तो उसका जो कोफिशिएंट है, अब t की तो टर्म है ही नहीं, जो टर्म पूरे पॉलिनोमियल में ना हो उसकी जगह पे हमें क्या लिखना होता है, जीरो, क्योंकि वो है ही नहीं, इसका मतलब वो खत्म है। तो b की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और a की वैल्यू है जो t के आगे कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1। 0 बाई 1 क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए। ऐसे ही हम प्रोडक्ट चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू है रूट 15 प्लस का और बीटा की वैल्यू है रूट 15 माइनस का। राइट हैंड साइड सी की वैल्यू क्या है, जो भी कांस्टेंट है वो, और साइन बिल्कुल साथ में चलता है, माइनस का 15। ए की वैल्यू है जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 1। अब ये ध्यान रखना है कि अगर नंबर सेम हो और मल्टीप्लाई में है दोनों, जैसे रूट 15 और रूट 15 नंबर सेम है, रूट है और मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या करते हैं, हमें एक पूरा नंबर दे देते हैं। पूरा नंबर कैसे देते हैं, रूट का क्या मतलब होता है 1/2 पावर इनटू, ये भी 1/2 पावर होगी। और अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 1/2 प्लस 1/2। अब 15 की पावर ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके 2 से 2 कटेगा, इसका मतलब हमें पूरा 15 मिलेगा। नंबर सेम हो, दोनों पे रूट हो और मल्टीप्लाई में हो तो हमें वो पूरा नंबर देते हैं और साइन साथ में चलेगा माइनस का। इधर ये माइनस का 15 हो गया, तो इसका मतलब दोनों हमारे सेम आ गए। इसका मतलब हमारे जीरो जो है बिल्कुल सही है। सेम तुम्हारा होमवर्क है, 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा। बीच वाली टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है ऐसे नंबर में कि उनकी मल्टीप्लाई करे तो आए 4 इंटू 3 यानी माइनस का 12, और उनका सम करे तो क्या आए -1। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं और फिर इसको सोल्व करना है। ये तुम्हारा होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में तुम्हें इसका मुझे आंसर कमेंट करना है।